Welcome to Injili Media. क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुआ के बाद आखिरी लफ्ज आमीन क्यों कहते हैं? आमीन लफ्ज के क्या मानी हैं? तो आइए आज इस बहुत ही अहम राज से पर्दा उठाते हैं कि हम दुआ के बाद आमीन क्यों कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि आमीन किसका नाम है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब दुआ करना सिखाया तो उन्होंने उस दुआ का, जिसे हम दुआए रब्बानी कहते हैं, उसका आखिरी लफ्ज आमीन बोला था। तो अगर हम दुआए रब्बानी देखें जो कि हमें मत्ती रसूल की इंजील के 6 बाब में मिलती है, तो हम 13वीं आयत में देखते हैं कि यहाँ यूं लिखा हुआ है, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब ये आखिरी लफ्ज आमीन जो दुआए रब्बानी में है, इस आमीन की वजह से हम अपनी तमाम दुआएं आमीन से ही खत्म करते हैं। लेकिन क्यों? आमीन कौन है? अगर हम पुराना अहदनामा देखें, ओल्ड टेस्टामेंट देखें, तो ओल्ड टेस्टामेंट में हमें, यानी कि बाइबल मुकद्दस में हमें आमीन सबसे पहले गिनती की किताब, जो कि तौरेत की किताब है, गिनती की किताब 5वें बाब की 22वीं आयत में लफ्ज आमीन देखने को मिलता है। इसके बाद पुराना अहदनामा में, यानी कि तौरेत और नबियों के सहाइफ में, हम जा बजा लफ्ज आमीन देखते हैं। लफ्ज आमीन हमें ज़बूर में भी बहुत दफा नजर आता है। कई बार तो आमीन 2 बार बोला गया है, जैसे कि हम ज़बूर 72 बाब की 19वीं आयत में देखते हैं। इसीलिए कई बार आमीन और सुम आमीन, यानी कि दोबारा आमीन भी कहा जाता है। लेकिन आमीन का मतलब या मानी क्या है? पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट अगर देखें, यहूदियों के रिलीजियस लिटरेचर को देखें या उनकी मजहबी रवायात को पढ़ें और देखें, तो उनमें हमें लफ्ज आमीन के कुछ ऐसे मानी मिलते हैं। सबसे पहले तो इस लफ्ज का जो रूट है वो है एमुना। इसी से लफ्ज ईमान भी बनता है, यानी कि उसी लफ्ज एमुना की डेरिवेशन है। यहूदी मजहबी लिटरेचर में या तालीम में आमीन के मानी किसी स्टेटमेंट की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते थे या होते हैं, यानी कि किसी बयान को या किसी बात को कंफर्म करना कि ये ऐसे ही है, ये सच है। यानी किसी ओथ या कसम या हलफ बर्दारी के लिए, हलफ उठाने के लिए लफ्ज आमीन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये साबित किया जाए कि जो बात कही गई है वो बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ या करती हूँ कि हाँ, मैं इसे मानता हूँ या मानती हूँ कि ये ऐसा ही है या ये बयान बिल्कुल सही है। इसके मानी बेशक भी हो सकते हैं, यकीनन भी हो सकते हैं, काबिले भरोसा करार देना भी हो सकते हैं, यानी कि किसी बात का अप्रूवल देना, तस्दीक करना, किसी बात को सच्चा करार देना। अब हम चलते हैं खुदावंद यीशु मसीह के एक बहुत ही अहम बयान की तरफ। यूहन्ना 14 बाब की 13वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से यूं फरमाते हैं कि जब तुम दुआ करो, जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें अता किया जाएगा। यूहन्ना 14 बाब की 13 आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे नाम से चाहोगे। तो जब हम लफ्ज आमीन दुआ के बाद कहते हैं तो गोया कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ही पुकार रहे होते हैं, यानी हम खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस नाम पर ही अपनी दुआ खत्म करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, क्योंकि आमीन खुदावंद यीशु मसीह के नामों में से ही एक नाम है। तो जब हम दुआ का खात्मा आमीन से करते हैं तो गोया कि यीशु मसीह के नाम ही से अपनी दुआ का एहतताम करते हैं, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि मेरे नाम से जो मांगोगे। तो हम जो भी दुआ करते हैं, बल्कि दुनिया भर में जो भी कोई दुआ करता है, वो लफ्ज आमीन ही से खत्म करता है। तो आमीन खुदावंद यीशु मसीह के नामों में से एक नाम है, और इस बात का सबूत हमें मिलता है बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा के 3 बाब की 14वीं आयत में। यहाँ यूं लिखा हुआ है कि और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मुबद्दा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो यहाँ हम 14वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह का अपना बयान, क्योंकि मुकाशफा
खुदावंद यीशु मसीह का ही मुकाशफा है जो उन्होंने यूहन्ना आरफ को अता किया, जॉन द रेवलेटर को आश्कारा किया। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को आमीन के नाम से यूहन्ना आरफ को मुतारफ कराते हैं। तो हमने देखा कि आमीन दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह का ही एक नाम है, और जब हम दुआ खत्म करते हैं, जब हम आमीन कहते हैं, तो गोया खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ही वो दुआ खत्म करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम अपनी इल्तिजाएं, अपनी दुआएं, अपनी मनाजात गुनहगार होने की हैसियत से खुद तो खुदा के सामने पेश नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मसीह का नाम लेते हैं आमीन, तो उनके मुकद्दस और बाबरकत नाम में हमारी इल्तिजाएं और दुआएं खुदा के हुजूर पहुंचती हैं। तो हम अपनी दुआओं का इख्तिताम आमीन पर क्यों करते हैं? क्योंकि आमीन है खुदावंद यीशु मसीह का एक नाम, और उन्होंने खुद फरमाया कि जो भी मांगो मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम जो भी दुआ करते हैं, जब हम आमीन कहते हैं, तो हम गोया खुदावंद यीशु मसीह को ही पुकार रहे होते हैं, क्योंकि आमीन उन्हीं के मुबारक नामों में से एक नाम है। Thank you very much for watching Injili Media. The grace and love of our Lord Jesus Christ be always with you. Thanks for watching.